हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। मैं संगीता दुलाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ योग में जो पंच यानी 5 शब्दों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आज हम उसके विषय में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो योग है उसमें बहुत सी चीज़ें पंच जैसे पंचकोश, पंच महाप्राण, पंच उपप्राण, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच वृत्तियाँ और पंच क्लेश। यानी जो पंच शब्द है, पंच मीन 5, इंग्लिश में जाने तो 5 वर्ड का 5 का जो समूह है वो हमारे योग में बहुत अधिक उसका वर्णन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पंच महाकोश की। जो हमारा पंच महाकोश है, पंच मीन 5 या 5, कोश मीन कोश। तो हमारे पंचकोश कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारा अन्नमय कोश, जो कि हमारे स्थूल शरीर से संबंधित है। उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस तरीके से ये हमारे पंचकोश हैं। अब हम बात करते हैं पंच महाप्राण की। तो हमारे 5 महाप्राण हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इसी तरीके से हमारे 5 उपप्राण भी हैं। वो कौन कौन से हैं? नाग, क्रूम, कृकल, देवदत्त और धनंजय। उसके बाद और जो पंच हमारे महाभूत हैं, जो हमारा मानव शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जो कि इस प्रकार हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर हमारी आ जाती हैं पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं हमारी कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हमारी हुई 5 तन्मात्राएं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं। वे कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। जो मानव शरीर है उसमें 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, जो कि हाथ, पैर, वाणी, पायु और उपस्थ। इसी के साथ पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पंचवर्तियों का भी वर्णन किया है, जो कि 5 शब्द से रिलेटेड हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति। उसके बाद हमारे आ जाते हैं पंच क्लेश। पंच क्लेश हमारे कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये हमारे हो गए पंच क्लेश। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो त्रि शब्द है, त्रि यानी 3, 3, उससे रिलेटेड हमारे योग में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है, जैसे त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। इसी तरह से 3 मेन नाड़ियाँ हैं, जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस विषय में बात करेंगे। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये सब चीज़ें हमारे पास हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? किस तरीके से ये योगा नेट में आएंगी, किस तरीके से ये QCI वगैरह में आएंगी? पहला तो ये है कि इनको सीक्वेंस वाइज लगवा लेंगे। किसी को असेंडिंग ऑर्डर में लगवा लेंगे, किसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा लेंगे, या ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। पंचकोश के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया, 3 तो कोश के नाम दे देंगे, 3 ऑप्शन में A, B और C में, और D में दे देंगे कोई
महाप्राण जैसे समान दे दिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा कोष नहीं है या पंचकोश नहीं है। तो आप किस पे, डी ऑप्शन पे टिक लगाओगे, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, समान। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन हमारा बनेगा कि जो है प्राण, अपान, समान, उदान या व्यान, ये हमारे शरीर के किस हिस्से से संबंधित हैं। इसी तरीके से जो कोष हैं वे किस शरीर में आते हैं, स्थूल शरीर में आते हैं, सूक्ष्म शरीर में हैं या कारण शरीर में है। जो 5 कोषों को कैसे डिवाइड किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो मानव शरीर है वो 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से मिलकर बना है। तो इनकी सीक्वेंस क्या है हमारे शरीर में, पृथ्वी तत्व कहाँ है, अग्नि तत्व कहाँ है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। धन्यवाद।